आज के दौर में किसी को धमकी देना या थ्रेट करना काबिल ताज़ीर जुर्म है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपको कोई शख्स धमकी दे तो आप उसके ख़िलाफ़ कैसे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और क्या क्या रेमेडीज़ आपको अवेलेबल हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अब्दुल्ला इफ्तिखार ढिल्लो एंड यू आर वाचिंग जूरिस्प्रूडेंशिया। आज के इस लेक्चर में हम एक ऐसे इशू के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से बेशुमार लोगों की ज़िंदगियां तबाह हुई हैं और बेशुमार लोग अपनी जान, अपने माल और अपनी रेपुटेशन से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन क्या अगर उनको वक्त पर पता होता कि अगर कोई शख्स उनको धमकी देता है तो आप उसके ख़िलाफ़ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, तो बेशुमार लोग ऐसे मामलात से बच जाते हैं। आज भी लोग अगर अपने राइट्स और लॉज़ के हवाले से वाकिफ़ हों तो बेशुमार लोग जो एक दूसरे को धमकियाँ देते फिर रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। और ये जो इलाकों के अंदर गुंडे फिर रहे हैं, ये जो रोज़ किसी को धमकी देते हैं, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, तुम्हारा बच्चा उठा लूँगा, दिस एंड डैट, वो लोग बाज आ जाए। लेकिन लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोग एक्शन नहीं लेते। जिन लोगों को इसकी अवेयरनेस भी है वो भी एक्शन नहीं लेते कि क्या यार इन मामलात में पढ़ना, कोर्ट कचहरी के मामला। लेकिन मैं आपको एक बात बावर कराता जाऊँ, अगर आपके ख़िलाफ़ आज कोई प्रोपोगंडा या कोई आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रहा है, अगर आपने उसके ख़िलाफ़ आज ही कोई कानूनी कार्रवाई ना की तो लॉन्ग टर्म आप जाके किसी ऐसी स्टेज पे पहुंचेंगे जब कहेंगे कि काश मुझे कानून पहले पता होता, काश मैंने उस वक्त कार्रवाई की होती तो आज जो मेरे साथ मामलात हो रहे हैं वो ना होता। हमारे माशरे का एक मसला ये है कि यहाँ पे लीगल अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। लोग समझते हैं कि वकीलों का काम सिर्फ कानून जानना, वकील ही जाने, हमें क्या ज़रूरत है कानून जानने की। कानून से आशनाई, कानून की वाकफियत कभी भी आपको नुकसान नहीं देती, इनफैक्ट आपको हमेशा फ़ायदा देती है, क्योंकि यही कानून आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, यही कानून आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो जो हम थ्रेट और धमकी के ऊपर बात कर रहे थे, अगर कोई शख्स किसी को धमकी देता है तो सेक्शन 503 पाकिस्तान पिनल कोड क्लियरली ये बात कहता है कि कोई शख्स अगर किसी को बॉडीली इंजरी या उसकी रेपुटेशन को या उसकी प्रॉपर्टी को इंजर करने की या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की बात करता है, उसको धमकी देता है, थ्रेट करता है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसके ऊपर उस बंदे के ऊपर जिसको धमकी दी जा रही है उसके पास रेमेडी मौजूद है कि वो 503 के तहत उस बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताई जा रही है, सिर्फ ये जो मेन इन 3 चीज़ों के हवाले से बात 503 में की गई है कि प्रॉपर्टी, आपकी लाइफ और आपकी रेपुटेशन, इन 3 चीज़ों के अलावा अगर कोई भी आपके करीबी रिलेटिव्स, आपके बच्चे, आपके वालिदैन या किसी ऐसे बंदे को जिससे आप बहुत क्लोज़ हैं, अगर कोई धमकी देता है तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि आप 503 के तहत उस शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। 503 को और बात इसके साथ साथ कह रहा है कि किसी ऐसे शख्स को लीगली बाउंड नहीं है जो ये काम करने के लिए। वो कह रहा है कि अगर तुमने फलाने बंदे को ना मारा तो मैं तुम्हारे बच्चे को उठा लूँगा, अगर तुमने ये ना किया तो मैं ये कर दूँगा। और साथ साथ अगर कोई लीगली बाउंड है और उसको रोक रहा है, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को कह रहा है कि भाईजान तुमने ये काम नहीं करना, अगर तुमने ये काम किया तो मैं तुम्हें इस तरह से इस चीज़ को नुकसान पहुंचाऊंगा, तो ये एक इल्लीगल एक्ट है और ये काबिल ताज़ीर जुर्म है। तो 503 में इसको क्रिमिनल इंटिमिडेशन का नाम दिया गया है कि कोई शख्स इसको थ्रेट कर रहा है, वो उसकी बॉडीली इंजरी हो या प्रॉपर्टी या रेपुटेशन, तो उसको क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहते हैं। और इसकी सज़ा 506 के अंदर पाकिस्तान पिनल कोड 506 के अंदर ये बयान की गई है कि अगर कोई शख्स ऐसी बात करता है या ऐसा थ्रेट देता है तो उसको 2 साल सज़ा या उसको 2 साल कैद हो सकती है और इसके साथ साथ उसको जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा इन चीज़ों के अलावा कोई सीवियर थ्रेट देता है कि भाई मैं तुम्हारे कोई जिस्म का हिस्सा उतार लूँगा, मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, मैं ये कर दूँगा, तो ये सज़ा बढ़ के 7 साल तक हो जाएगी। जो 2 साल पहले सज़ा नॉर्मल धमकी में दी जा रही थी, जैसे राह चलते आजकल तो लोग एक दूसरे को धमकी देते फिरते हैं को मैं तेन वेख लाँगा, देखा जाएगा, तो इस तरह की चीज़ें, ये एक क्रिमिनल एक्ट है। आपको इल्म होना चाहिए कि ना आप किसी को धमकी दें और ना ही आप किसी की धमकी बर्दाश्त करें, क्योंकि कानून में प्रॉपर बताया गया है कि अगर कोई आपको क्रिमिनल इंटिमिडेशन 503 में बताया गया है कि अगर कोई आपको ऐसी धमकी देता है तो आप कानूनी कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ कर सकते हैं और इसकी सज़ा 2 साल है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई स्वीयर इंजरी या कोई बहुत ज़्यादा स्वीयर थ्रेट की बात की जा रही है तो ये सज़ा बढ़कर 7 साल हो जाएगी और ये नॉन बेलेबल हो जाएगी।
इसके साथ साथ जो शख्स 7 साल के लिए जेल में जाएगा किसी को धमकी देने के लिए, स्वीर धमकी देने के लिए, उसकी बेल भी बड़ी मुश्किल से होगी, क्योंकि जजेस देखेंगे कि 7 साल इसको सज़ा हुई है, इसको इतनी जल्दी बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो ये कानून था क्रिमिनल इंटिमिडेशन, किसी को थ्रेट करना, किसी को धमकी देने के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।